हेलो दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। बेस्ट सेलर पहली साइंटिफिकली डिजाइंड किताब जो आपका जीवन 360 डिग्री बदल कर रख देगी। 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, दीप त्रिवेदी। एपिसोड 4, आपकी सेवा ही आपका पहला धर्म है। अब अपनी सेवा का अर्थ भी समझ लो। अपनी सेवा का अर्थ है आप अपना अधिकतम ख्याल रख लो। आप हंसी, खुशी व मस्ती के हर मौके को भुना लो। अपने आराम तथा अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। जिसमें आपको कष्ट हो ऐसा कार्य बने वहाँ तक टालो। दूसरे को इसमें बाधा बनने ही मत दो। दूसरे बाधा बनते नजर आएँ तो उनकी परवाह करना कम कर दो, परंतु हर हाल में अपने को हंसी खुशी व ऊर्जा से भर दो। साथ ही अपना जीवन बनाने हेतु अपने कार्य भी दिल लगाकर निपटाओ। उसमें कचास छोड़ोगे तो जीवन वैसे ही बिगड़ जाएगा। सो अपने लिए यह भी आपको करना ही होगा। इससे आपकी प्रसन्नता और बढ़ेगी। फिर जमकर दूसरे का भला भी कर लेना। यूँ भी साइकोलॉजिकली आप खुश व प्रसन्न हैं तो ही आप दूसरे को वास्तविक भला कर सकते हैं। हालांकि एक बात और समझ लो, अपनी खुशी का ध्यान रखने का अर्थ दूसरों को परेशान करना नहीं है। दूसरों के साथ तो आपको कोई ज़बरदस्ती करनी ही नहीं है। इसका तो आपको कोई अधिकार भी प्राप्त नहीं है। आपको तो बस अपनी मस्ती का ख्याल रखना है, और वह भी अपने बल पर। उस हेतु आपको ना तो दूसरों को परेशान करना है और ना ही दूसरे को इसमें बाधा बनने देना है। समझते क्यों नहीं कि यदि आप दुखी व परेशान हैं तो वह इसलिए कि अभी आपने अपनी अच्छे से सेवा नहीं की है। सो आप अपना अच्छे से ख्याल रखें, अपने को पूरे नाजो नजाकत से पाले। यह जीवन एक अवसर है और इसमें आप ही को आपकी सेवा करनी है। चलो एक बात और, अपना जीवन हसीन बनाना चाहते हो तो अपने मंत्र स्वयं रचना प्रारंभ कर दो। जीवन का यह परम नियम है और समझ लो कि यहाँ खुद के रचे मंत्र ही अपने काम आते हैं। यह स्वयं के रचे मंत्र ही हैं जो आपको दृढ़ता प्रदान कर सकते हैं। और यह मंत्र रचते वक्त भी कसम खाता हूँ, भगवान की कसम या प्रतिज्ञा लेता हूँ जैसी कमज़ोर बातें मत करना। अपने रचे मंत्र में तो एक ही बात होती है, मैं तय करता हूँ। अर्थात आपको कस्में नहीं खानी है, बल्कि तय करना है कि आज से मैं अच्छे से अपनी सेवा करूँगा। और उस हेतु अपनी भाषा में मंत्र लिखो। अपनी नेचुरल भाषा में लिखा हुआ मंत्र बेहद असरकारक होता है और एकांत में उसका मनन करने से आपकी दृढ़ता बढ़ती चली जाती है। चलो, चूँकि यह आपके जीवन का पहला मंत्र है, अतः मैं इस हेतु थोड़ी सहायता कर देता हूँ। मंत्र: मैं तय करता हूँ कि आज के बाद मैं अपनी सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा। मैं रिजोल्यूशन पास करता हूँ कि आज के बाद मैं अपने को अकारण के कष्टों में नहीं डालूंगा। मैं अपनी हंसी खुशी व स्वास्थ्य का बने उतना ख्याल रखूँगा और इस हेतु न किसी को परेशान करूँगा और न किसी को बाधा बनने दूंगा। मैं दृढ़तापूर्वक तय करता हूँ कि आज के बाद मैं अपने को नाजों से पालूँगा, न मरा मरा जीऊँगा और न ही बिन कुछ किए मरूँगा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीने की राह खोज ही लूँगा। खैर, इस बार तो अपना मंत्र रचने हेतु मैंने आपकी सहायता की है। अब आप इसे अपनी नेचुरल भाषा में लिखें और फिर जब भी मौका मिले एकांत में इसका मनन करें। बस फिर आप अपनी रक्षा करने हेतु दृढ़ हो जाएंगे और इस एक परिवर्तन से आपका जीवन कई गुना हंसी खुशी से भर जाएगा। इसके चलते आप ऊर्जा से भी भरे रहेंगे व इसके बाद आपसे काम भी बेहतर तरीके से होंगे। सो बस अब आप अपनी भाषा में अपना मंत्र लिखो, स्वयं का मंत्र लिखो। अपनी बात का वजन बनाए रखो। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि अक्सर आगे बढ़ने के मौके दूसरों के थकी ही आते हैं। इसलिए अपनी कही हर बात का प्रभाव होना जरूरी है। जिस रोज़ आपकी छवि यह हो जाए कि आप बेकार की बातें करते हैं, उस दिन से आप आगे बढ़ने के हसीन मौके से चूक जाते हैं। फिर कोई हकीकत या फिर कोई आपकी बात को तवज्जो नहीं देता है और
जब आपकी बात को ही तवज्जो नहीं तो फिर ऐसे में किसी के द्वारा कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दिए जाने का भी सवाल ही नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी कही हर बात का वजन होना बहुत ज़रूरी है। हर बात में बोलना या हर बात पे अपनी राय प्रकट करना ज़रूरी नहीं है। बात बिना बात के बोलने से तो कम बोलना अच्छा है। बात बिना बात के बोलने से तो कम बोलना ही अच्छा है। सो आज के बाद तय करो कि उसी बाबत बोलोगे जिस बाबत आप वाकई जानते हैं। तय करो कि आधी अधूरी जानकारियों के सहारे कूद नहीं पड़ेंगे। कम बोलना चलेगा पर बार बार गलत सिद्ध होना कतई नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार दूसरे ने आपको गंभीरता से लेना बंद कर दिया तो फिर आपका वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मजाक मस्ती करो, गपशप मारो, यहाँ वहाँ की चाहे जितनी बात करो, कोई एतराज़ नहीं, परंतु संजीदा बातों में तभी बोलो जब आपको विषय की पूरी जानकारी हो। इसकी बजाय अपना ध्यान सुनने व समझने पर दो। इससे आपके व्यक्तित्व का प्रभाव कई गुना निखर जाएगा। ध्यान इतना रखो कि किसी विषय की जानकारी न होना कोई गुनाह नहीं है, साथ ही खामोश रहकर सुनना भी नुकसानदायक नहीं है। लेकिन मुंह से निकली बात गलत साबित हो जाए तो यह मूर्खता अवश्य है। उम्मीद है कि आज के बाद आप अपने व्यक्तित्व में यह सकारात्मक परिवर्तन ले ही आएंगे और इस हेतु रिजोल्यूशन आप अपना ही भाषा में लिखेंगे। रिजोल्यूशन कैसे लिखना है यह तो अब आपकी समझ में आ ही गया है और यह रिजोल्यूशन ही आपके द्वारा आपके लिए लिखा गया मंत्र है। स्वयं का मंत्र लिखो। अपना रूटीन सेट कर लो। जीवन का खेल क्या है? क्या मनुष्य अपने हिसाब से अपना रूटीन सेट कर सकता है? तो इस विषय में यह स्पष्ट समझ लो कि जीवन का खेल प्रकृति द्वारा सेट ही है। यहाँ कोई मनुष्य उससे अलग अपना कोई विशेष रूटीन नहीं बना सकता और प्रकृति के सेट किए रूटीन के अनुसार यहाँ सम्मानपूर्वक जीने हेतु हर मनुष्य को मोटा मोटी तौर पर 8 घंटे कार्य करना ही है। हाउसवाइफ हो तो भी उसे 8 घंटे के करीब घर में व्यस्त रहना ही है। वैसे ही 8 घंटे के करीब सबको सोना भी है और बचे हुए 8 घंटे में सबको अपने रूटीन कार्य निपटाने होते हैं तथा साथ ही इसी 8 घंटे में मनुष्य को अपने मनोरंजन की जुगाड़ भी बिठानी होती है। यही प्रकृति की ओर से मनुष्य के लिए रचना है। मनुष्य जब से अस्तित्व में आया है तभी से वह इस रूटीन में बंधा हुआ है तथा उसके रूटीन के ये तीनों 8 घंटे पूरी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। नींद बिगड़ी तो इसका प्रभाव कार्य पर आएगा। कार्य ठीक से नहीं कर पाए तो आराम व मस्ती के अच्छे क्षण नहीं गुजार पाओगे। वैसे ही यदि आराम व मस्ती के क्षण न मिले तो काम में मन लगना मुश्किल हो जाता है। यानी जीवन का हर भाग अच्छे से बीतना जरूरी है और वह बीते तो ही जीवन सेट कहा जा सकता है। आप जानते ही हैं कि परिणामकारी कार्य न होने पर जीवन बिगड़ ही जाता है, क्योंकि ऐसे में आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है। नींद पूरी न हो रही हो तो यूं ही सब चीज़ें के मज़े बिगड़ जाते हैं और यदि मन को उचित आराम व मनोरंजन न मिल रहा हो तो वह थक जाता है। ऐसे में कार्य करने की ऊर्जा ही नहीं बचती और अधिकांश लोग एक या दूसरे की जगह चूक ही रहे हैं। कोई नींद नहीं आने से परेशान है तो कोई मनोरंजन की उचित क्षण न मिल पाने से बेचैन है और कोई काम में मन नहीं लगता। यह तो अधिकांश की शिकायतें हैं। होगा आप आज से अपना जीवन सेट कर लें। तय करें कि आप नींद भी पूरी करेंगे, आनंद मस्ती के क्षण भी गुजारेंगे, वह काम भी दिल लगाकर करेंगे। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि मनुष्य की फितरत ही कुछ ऐसी है कि एक को पकड़ते ही दूसरा छूट जाता है। तो कोई बात नहीं, यदि दैनिक आधार पर आप जीवन के 3 भाग बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता न करें। आप जीवन के इन तीनों भागों को साप्ताहिक आधार पर सेट करने की कोशिश करें। शनिवार और रविवार को एडजस्टमेंट के दिन रखें। यदि नींद बाकी है तो इन 2 दिनों में नींद पूरी कर लें। यदि पूरे 5 दिन काम करके थक गए हैं और आपका मन मनोरंजन चाहता है तो मन को मनोरंजन से तृप्त कर लें। और यदि इस दरमियान काम ठीक से नहीं हो पाया है
तथा शनिवार और रविवार को काम करने की सुविधा है तो काम निपटा ले, यानी हफ्ते का हिसाब हफ्ते में निपटा ले। यह तय कर ले कि हफ्ते के अंत में नींद, कार्य व मनोरंजन तीनों आवश्यकता अनुसार पूरे हो जाने चाहिए। इससे हर जगह व हर बाबत आपका परफॉर्मेंस सुधरेगा। इससे आपकी प्रगति के द्वार खुलेंगे, साथ ही जीवन में मस्ती व स्फूर्ति भी बनी रहेगी। ध्यान यह रख लो कि कुछ लूटा नहीं जा रहा है, परंतु नींद, कार्य तथा मनोरंजन का यथायोग्य बैलेंस करने से चूक गए तो जीवन में हजार परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। अतः हफ्ते के हफ्ते इनकी आवश्यक पूर्ति कर ही लो। इनमें से कुछ भी बाकी रह गया तो बहुत तकलीफ देगी। जीने का मज़ा भी चला जाएगा, वह हाथ भी कुछ नहीं लगेगा। उम्मीद है कि आप मेरा इशारा समझ गए होंगे और आज के बाद शनिवार रविवार को अपने 5 दिनों के हिसाब को चुकता करने के तौर पर रखेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक में जिस किसी भी विभाग में चूक हो गई हो उसकी पूर्ति शनिवार रविवार को कर लेंगे। हाँ, यदि आपका कार्य ऐसा है कि जिसे आप शनिवार रविवार को एडजस्ट नहीं ही कर सकते तो बाकी दिन कार्य इतना मन लगा के करो कि शनिवार तथा रविवार को आपको नींद व मनोरंजन की ही एडजस्ट करना रह जाए। अब जीवन है तो रास्ते तो निकालने ही पड़ेंगे, यानी जिस किसी का जो भी जीवन है उसमें ही उसे नींद, कार्य, मनोरंजन का ठीक संतुलन बिठाना है और वह बिठाना ही पड़ेगा। एक बार यह संतुलन बिठा लोगे तो फिर सब सेट हो जाएगा, फिर काम भी अच्छे से होगा तथा मन को भी आवश्यक मनोरंजन दे पाओगे। और जब यह दोनों सेट तो नींद भी अच्छे से आएगी। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इन तीनों को सेट करके ही मनुष्य एक संपूर्ण जीवन गुजार सकता है। यही कुदरत की मनुष्य के लिए व्यवस्था है और इसलिए जीवन के ये तीनों आयाम नींद, कार्य व मनोरंजन एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक की सेटिंग बिगड़ी नहीं कि दूसरे व तीसरे पर इसका प्रभाव पड़ा नहीं और लगातार यह सेटिंग बिगड़ती रहेगी तो जीवन की गाड़ी ही पटरी से उतर जाएगी। फिर रह जाएगी थकान और मैं नहीं चाहता कि आप इस चक्रव्यूह में फंसे। मैं नहीं चाहता कि जीवन किसी के लिए भी बोझ बन जाए और इससे बचने का एक ही उपाय है कि जीवन के तीनों आयाम को सेट करके जियो, भले साप्ताहिक तौर पर ही सही। खैर, अब आप मेरी कही बात का महत्व तो समझ ही गए होंगे। 100 काम छोड़कर जीवन के इन तीनों आयामों का साप्ताहिक संतुलन बिठाने को पहली प्राथमिकता दो। जीवन में न मानसिक थकान चाहिए और न शारीरिक थकान। मानसिक थकान मनोरंजन से दूर होगी तथा शारीरिक थकान नींद व व्यायाम से, और यह दोनों सेट तो काम की गुणवत्ता निश्चित ही कई गुना बढ़ जाएगी, यानी फिर प्रगति भी सेट। बस अपनी ही भाषा में अपना मंत्र लिख लो कि मैं साप्ताहिक तौर पर नींद, कार्य व मनोरंजन तीनों को यथायोग्य सेट करूँगा ही करूँगा। इन तीनों की सेटिंग को मैं सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा ही दूंगा और यह सब अपनी ही भाषा में लिखो। फिर हर शनिवार की सुबह उस पर मनन करो, क्या बाकी रह गया है उस पर गौर करो और फिर उसकी पूर्ति कर लो। यहाँ इतना और समझ लो कि किसी की नींद 6 घंटे की हो सकती है व किसी की 8 घंटे की। तो जिसको जितनी नींद की आवश्यकता हो वैसे ही मनोरंजन भी किसी को ए से मिलता है और किसी को बी से। तो उस बाबत भी जो जिसका शौक़ हो, सवाल मन को मस्ती से भरने का है। तो बस अब अपनी भाषा में इस रिजोल्यूशन को लिख लो और उसे अपने द्वारा अपने लिए बनाया गया मंत्र ही समझो तथा इस तरह अपने जीवन हेतु अपना शास्त्र बनाते चले जाओ। समय और ऊर्जा की गणित लगाना सीख जाएं। आप लेन देन व पैसे का हिसाब अच्छे से लगा लेते हैं। अच्छा है, लगाना ही चाहिए। संसार में जीने हेतु यह ज़रूरी है, लेकिन इतने पर ही रुक जाना ठीक नहीं। थोड़ा जीवन की गहराई को भी समझो। जीवन में आपके पास एक सीमित समय है, अधिक से अधिक 80 या 100 वर्ष।
आपके जीवन की सीमा है। इस लिहाज से देखा जाए तो समय से मूल्यवान कुछ भी नहीं है, लेकिन समय का कोई हिसाब आप नहीं रखते। आपके दिन, महीने व साल बेकार के कामों में बीत जाते हैं और अंत में हाल यह हो जाता है कि महत्वपूर्ण कार्य निपटाने हेतु भी आपके पास समय नहीं बचता। और यही आप अपनी ऊर्जा के साथ भी करते हैं। यहाँ किसी के पास असीमित ऊर्जा नहीं है, लेकिन आप ऊर्जा भी न जाने कैसे कैसे कामों में लगाकर गंवा देते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि यहाँ अधिकांश लोग जीवन के परम नियम से अनजान हैं। यहाँ अधिकांश को जीवन के परम नियम का कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। जीवन का यह परम नियम है कि यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। हर चीज़ हेतु आपको कीमत चुकानी होती है। इस लिहाजे से देखा जाए तो जीवन एक व्यवसाय ही है, और व्यवसाय में मुनाफा वो ही कमाता है जो कम दाम पे सामान लेता है तथा ज़्यादा दाम पे बेचता है। अब सामान्य सांसारिक लेन देन में तो आप यह थ्योरी अपना लेते हो, लेकिन जीवन के प्रमुख लेन देन में चूक जाते हैं। आप यह समझते ही नहीं कि आपको जीवन में कुछ भी कर दिखाना है तो उस हेतु समय व ऊर्जा दोनों चाहिए, और यह दोनों आपके पास सीमित मात्रा में है। परंतु आप समय व ऊर्जा के महत्व को जानते ही नहीं हैं। इन दोनों को तो ऐसी ऐसी बातों में लुटाते फिरते हैं कि पूछो ही मत। इसका अंतिम परिणाम यह होता है कि जीवन के जो चंद प्रमुख कार्य होते हैं उसे निपटाने हेतु आपके पास न समय बचता है और न ऊर्जा। और सच कहूँ तो यही तमाम प्रकार की नाकामियों का प्रमुख कारण है। उम्मीद है कि संक्षेप में कही यह बात आपकी समझ में आ गई होगी। आज के बाद अपने समय व ऊर्जा का महत्व समझो, उसका वैल्यूएशन करना सीखो। यह समझ ही लो कि जीवन में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता और हर चीज़ की कीमत सिर्फ पैसे से नहीं चुकानी होती। अधिकांश चीज़ों की कीमत आपको समय व ऊर्जा के रूप में चुकानी होती है। अतः जिस चीज़ के पैसे नहीं लग रहे हैं वह मुफ्त में मिल रही है, ऐसा मत समझ लो। आपने कीमती समय व ऊर्जा के रूप में आप उसकी कीमत चुका ही रहे हैं। अतः आज के बाद कोई भी काम करने से पहले उस हेतु खर्च होने वाले समय व ऊर्जा का गणित पहले बिठा लो। यदि कम समय व ऊर्जा खर्च कर ज़्यादा कुछ परिणामकारी मिलता है तो उस कार्य को करो, वरना रहने ही दो। कुछ लूटा नहीं जा रहा है। बस इस एक गणित को बिठाना सीख जाओगे तो चमत्कार हो जाएगा। आप 1000 बेकार के काम करना बंद कर दोगे। इससे आपके पास महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु समय भी बचेगा व ऊर्जा भी बचेगी। अभी क्या हो रहा है, समय व ऊर्जा का गणित बिठाए वगैरह आप इतने बेकार के काम में लगे रहते हैं कि फिर महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु आपके पास समय ही नहीं बचता। फिर मनपसंद कार्य करने हेतु भी आपके पास ऊर्जा नहीं बचती। इस कारण अक्सर आप इन वक्त पर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और यह सभी का अनुभव है। समझते क्यों नहीं कि जीवन परफॉर्मेंस से बनेगा, और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए समय भी चाहिए और ऊर्जा भी। अब संक्षेप में मैं जो कुछ भी समझा सकता था समझा दिया। अब आपको अमल में आपको ही रखना है। अपने को बेकार के कामों में उलझाकर इतना व्यस्त कभी मत रखो कि आपके पास न तो अपने लिए और न ही महत्वपूर्ण कार्यों के निपटाने हेतु समय बचे। वैसे ही बेकार के कामों में लगकर अपने को इतना मत थकाओ कि फिर ऐन वक्त पर आप कुछ नहीं कर पाओ। कुछ काम नहीं है तो आराम से अपने साथ बैठो। आप समझते ही नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा टीवी देखने से और लगातार फ़ोन बर्बाद करने से भी आपकी ऊर्जा चूक जाती है। एक लिमिट से ऊपर हो तो यह सब भी थका ही देती है। अतः जीवन बनाना चाहते हो तो आराम से अपने साथ बैठना भी सीख जाओ। अकारण की बेचैनी के चलते यहाँ वहाँ की व्यर्थ की व्यवस्थाएं मत खोजो। जीवन बचाना चाहते हो तो बेकार की व्यवस्थाओं तथा बेकार की थकानों से बचो, क्योंकि जीवन फुर्सत व स्फूर्ति से बनेगा। फुर्सत व स्फूर्ति होगी तो ही मौक़ों को भुना पाओगे। यहाँ एक बात और कह दूँ कि यदि थकान एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वह चेहरे पर भी नज़र आने लगेगी।
अचानक आप उम्र से कहीं बड़े दिखने लगेंगे। इसलिए थकान से तो जितना हो सके बचो। जीवन ऊर्जा पूरी की पूरी बेकार के कामों में खर्च मत कर दो, वरना फिर एक दिन जीने की उमंग भी खो दोगे। इससे आपकी संघर्ष क्षमता भी छिन्न हो जाएगी। फिर एक दिन जीवन को उसके हाल पर छोड़ दोगे, और ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद जीवन कभी नहीं बदल पाओगे। अतः अपनी भाषा में स्वयं व ऊर्जा बचाने हेतु एक रिजोल्यूशन लिखो। तय यह करो कि अपने साथ आराम के क्षण भी गुजारोगे तथा सदा ऊर्जा से भरपूर भी रहोगे, और उस हेतु बेकार के कार्यों को टालोगे ताकि ऐन वक्त पर शानदार परफॉर्मेंस दिखा पाओ। बस इसे लिखो, अपनी भाषा में दोहराओ अपने मन में, और यकीन यह जानो कि जिस दिन आप स्वयं व ऊर्जा का अपव्यय बंद कर दोगे, आपका जीवन स्वतः ही नई ऊंचाइयां छूना प्रारंभ कर देगा। सो अपनी भाषा में अपने हेतु एक मंत्र लिखो। अपने शौक पूरे करते रहो। जीवन का मज़ा लेना हो तो ऊर्जा चाहिए, जीवन बनाना हो तो ऊर्जा चाहिए, लेकिन यह ऊर्जा लाए कहाँ से? क्योंकि आज के आपाधापी के युग में हर कोई अपने में ऊर्जा की कमी तो महसूस कर ही रहा है। जब देखो तब थका थका सा रहता ही है। ऐसे में यह जानना ही रहा कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला है अपने स्वयं के साथ शांतचित्त से समय बिताना, लेकिन दुर्भाग्य से आजकल इसे व्यर्थ समय गंवाना समझा जाता है। अधिकांश लोग तो अपने साथ शांति से अकेले में बैठ ही नहीं सकते, और ऐसे लोग ही मानसिक ऊर्जा पाने के एक बहुत बड़े अवसर से वंचित हो जाते हैं। अतः दिन में कुछ समय अपने साथ अकेले में शांति से बिताओ। इससे आप इस कदर ऊर्जा से भर जाएंगे कि जिसकी आपको कल्पना ही नहीं है। इससे आपकी फ्रेशनेस बढ़ेगी। इससे आपके मन की बेचैनियाँ कम हो जाएंगी। अधिकांश महान लोग तो घंटों के घंटों बिना कुछ किए अपने साथ बिता देते हैं। सो आप भी शांति से अपने साथ एकांत में बैठना शुरू करो। कुछ नहीं तो सुबह उठकर 10 मिनट व रात को सोने से पहले 10 मिनट तो अपने साथ एकांत में गुजारो। वैसे ही शौक दिल खोलकर पूरे करते रहना ऊर्जा का दूसरा प्रमुख स्रोत है। अब हर किसी को कोई ना कोई शौक़ तो होता ही है। खाने का शौक़, घूमने का शौक़, खेलने का, पढ़ने का वगैरह वगैरह, यह सब शौक़ की श्रेणी में ही आते हैं। और जीवन एक ही बार का अवसर है। मृत्यु तक ही शौक़ पूरे करने का मौका आपको उपलब्ध है। सो कभी भी अपने शौक़ को दबाओ मत। जीवन की मजबूरियों में इन्हें पीसने मत दो। जब भी मौका मिले तथा जो कुछ जितना भी उपलब्ध हो, उसके सहारे दिल खोलकर अपने शौक़ पूरे करो। शौक़ में अच्छा बुरा व पाप पुण्य होता ही नहीं है। यह तो जीवन के दुश्मनों ने अच्छे बुरे व पाप पुण्य की सूचियां बना के शौक़ों को बदनाम कर दिया है। इसलिए आप अपने हर शौक़ को अपना धर्म मानो, क्योंकि शौक़ों की पूर्ति आपको अपार ऊर्जा से भर देगी। हाँ, बस आप अपने शौक़ की परिभाषा बना लो। हर वो चीज़ जो आपको पसंद है तथा जिस हेतु आपको दूसरे किसी पर रत्ती भर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ रही है, वह आपका शौक़ है। अपने शौक़ों की पूर्ति हेतु किसी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं तब तो वह हिंसा हो गई। सो आप अपनी किसी के साथ ज़बरदस्ती किए जो भी मज़े ले सकते हो, सो आप बिना किसी के साथ ज़बरदस्ती किए जो भी मज़ा ले सकते हैं, बिंदास लो। फिर उस बाबत किसी के अच्छे बुरे कहने को सुनो ही मत। आवश्यकता पड़े तो उस हेतु थोड़े बेशर्म भी हो जाओ। दूसरे क्या कहते हैं सुनो ही मत। बस देखो इतना कि कहीं आपके शौक़ आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। नुकसान पहुंचा रहे हो तो उन्हें तत्काल प्रभाव से त्याग दो। बाकी तो जब वह जितना मौका मिले अपने शौक़ पूरे करते रहो, क्योंकि शौक़ की पूर्ति ही वह क्षण है जब आप अपने को पूर्णतः स्वतंत्र महसूस करते हैं। यही वो समय होता है जब आप अपनी मर्जी से जीते हैं, और यह अपनी मर्जी से जीना आपको अपार ऊर्जा से भर देता है। आपकी दिन भर की थकान दूर कर देता है। शौक़ों की पूर्ति आपको तरोताज़ा कर देती है।
अतः जीवन जितना ही उलझा हुआ क्यों न हो, अतः जीवन कितना ही उलझा हुआ क्यों न हो, साहस दिखाओ, ज़रूरत पड़े तो कुछ बेशर्म भी हो जाओ, कुछ बेशर्मी भी दिखाओ, उसमें भी कोई बुराई नहीं, परंतु कुछ वक्त अपनी मर्जी से अपने शौक़ हेतु अवश्य बिताओ। आपके शौक़ ही आपके लाइफ लाइन हैं, वही आपकी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हैं। अच्छा बताओ, जब आप काम से थक जाते हैं तब क्या करते हैं? 5-7 दिन के लिए घूमने चले जाते हैं। सभी जानते हैं कि आप वहां से बड़ा फ्रेश होकर आते हैं, एक नई ही ऊर्जा से भर जाते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि जब आप घूमने जाते हैं तब पूर्णतः अपनी मर्जी से जीते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि स्वतंत्रता से बड़ा ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है। अतः जीवन जितना भी उलझा हुआ हो, पर दिन में कुछ समय अपनी मर्जी से अपने शौक़ के लिए जी लो, और वह आपको जीना ही पड़ेगा, क्योंकि यह अपनी मर्जी से जीना ही आपके ज़िंदा होने का सबूत है। और यूँ भी जिसका जीवन पूरी तरह से दूसरों की मर्जी पर चल रहा हो, उसे जिंदा कहा भी नहीं जा सकता। सो जिंदा हो तो जिंदा दिखना भी चाहिए। यदि अपने लिए इतना भी नहीं कर पाओगे तो हमेशा थके हारे रहोगे। धीरे धीरे आपको गुलामों सा एहसास होने लगेगा, अपने को लाचार महसूस करना शुरू कर दोगे। फिर कुछ काम भी ढंग से नहीं होगा तथा स्वास्थ्य भी खो बैठोगे। खैर, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जिंदा रहना भी है तथा जिंदा दिखना भी है। यदि गलत प्रभाव में आकर उलझे पड़े हो तो भी हथियार तो नहीं ही डाल देने। जीवन जीने का यह हसीन मौका चुकना नहीं है। आपको हर हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहना है, क्योंकि तभी आप हर कार्य में शानदार परफॉर्म कर पाएंगे। अतः उठो, जागो और साहस दिखाओ। अपनी ही भाषा में अपनी रक्षा करने का रिजोल्यूशन दृढ़तापूर्वक तय करो। जीवन कितना ही क्यों न फंसा हुआ हो, उससे या उसमें से भी जिंदा रहने के नए नए उपाय खोजते ही रहो। और कुछ नहीं तो इतना तो तय कर ही लो कि दिन में 1-2 घंटे आप अपने लिए अपनी मर्जी से जिएंगे। दिन में 1-2 घंटे वही करेंगे जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, वही करेंगे जिससे आपके मन को शांति मिलती है। उस हेतु साहस भी दिखाओगे व ज़रूरत पड़े तो कुछ बेशर्म भी, पर हर हाल में अपने को जिंदा व तरोताज़ा करके ही रहोगे। जीवन की उलझन कैसी भी हो, पर थके हुए मजबूरियों वाला जीवन नहीं जियोगे। सो बस अब अपनी भाषा में अपने हेतु एक दृढ़ रिजोल्यूशन पास करो। तय करो कि हर हाल में अपने को बचाओगे तथा जल्द ही पूरी तरह से जिंदा हो जाओगे। यूँ भी यही आपका अपने प्रति पहला कर्तव्य है। सो इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो। बात को मैंने विस्तार से समझाया है, आप इसे अपनी भाषा में संक्षेप में लिख लो। जो बातें प्रभावित कर गई हों उन्हें अपनी भाषा में समेट लो तथा नियमित इस पर मनन करो। दिखावों पे खर्च करना बंद कर दो। बड़ी बड़ी बेकार की बातें करना आसान है, परंतु उससे ज़मीनी हकीकत नहीं बदल जाती। और ज़मीनी हकीकत यह है कि धन आज की तारीख में भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं। यहाँ तक कि किसी की सहायता करने हेतु भी धन लगता ही है। सिर्फ भगवान भरोसे किसी की सहायता नहीं की जा सकती। और फिर आज के आधुनिक युग में धर्म के ठेकेदारों की भी पहली ज़रूरत धन ही है। सारे ट्रस्ट भी दिन रात धन की जुगाड़ में ही लगे रहते हैं। आपके व आपके परिवार का भी काफ़ी कुछ धन पर ही निर्भर है। निश्चित ही पूरी मेहनत व लगन से आप अपने व अपने परिवार के लिए धन कमाते हैं। ऐसे में अपने जीवन की बेहतरी हेतु एक आदत में आपको सुधार लाना ही रहा। यह संसार एक ऐसी माया है जिसकी आप जितनी ज़्यादा अवहेलना करोगे उतना सुखी रहोगे। अतः संसार में अपना स्टेटस सिद्ध करने के लिए आप धन का अपव्यय करो ही मत। दूसरों पर रुआब झाड़ने के लिए बेकार की फिजूल खर्ची बंद ही कर दो।
गाड़ी हो या मकान अपने लिए खरीदें, दूसरों को दिखाने या जलाने के लिए नहीं। अपनी हैसियत में अपने लिए जो भी श्रेष्ठ संभव है उसे ही अपना दायरा बनाकर जिएं। दूसरे की आपकी हैसियत क्या समझते हैं, इससे आपके वास्तविक जीवन का कुछ भी लेना देना नहीं है। अतः मेहरबानी कर संसार के बिछाए अहंकार के मायाजाल में उलझो ही मत। अनेक लोग समाज पे रुआब जमाने हेतु शादियों में बढ़ चढ़कर खर्च करते हैं। उससे हाथ क्या लगता है? उससे तो बेहतर है कि घर में शादी करो तथा उन पैसों को अपने पर खर्च करो। न जाने आपके कितने सालों की घूमने फिरने की व्यवस्था हो जाएगी। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य इतना ही कि कड़ी मेहनत से कमाया धन उसे अपने व अपने परिवार की वास्तविक खुशियों पर ही खर्च करो। अहंकार की दौड़ में पड़कर उसे उड़ा मत दो। अपने धन को अहंकार पे उड़ाने से तो बचो। उड़ाने से तो अच्छा है कि आप उस धन से ज़रूरतमंदों की सहायता करो। अब यह इतनी सीधी बात है जो आपको समझनी ही रही। हाँ, जिनके पास अपार धन है वो जो मर्जी करे, परंतु सामान्य मनुष्य के लिए धन का पूरे उपयोग अपने व अपनों पर करना ही श्रेष्ठ है। अतः इस हेतु एक दृढ़ रिजोल्यूशन अपनी भाषा में लिखो। इस एक छोटे से परिवर्तन से आपके व आपके परिवार के जीवन में बाहर आ जाएंगी, क्योंकि जीना आपको अपने लिए है, अपने झूठे अहंकार के लिए नहीं। बस तो दृढ़ रिजोल्यूशन लिख के यह एक परिवर्तन अपने जीवन में ले ही आओ। आपके द्वारा आपकी भाषा में लिखा गया यह मंत्र आपके जीवन में बाहर ला देगा। तय इतना करो कि धन आत्मिक खुशियाँ हेतु वापरेंगे, अहंकार की पूर्ति हेतु या दूसरों पर रुआब जमाने हेतु नहीं। बस आपका काम हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। थैंक यू।